अपना नया लेक्चर है तो नई तरीके की बातें चालू होती हैं, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया लेक्चर चालू करेंगे जिसमें हमारा नया कंसेप्ट जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। और इससे हम क्या चीज़ को सीखेंगे, स्लोप को सीखेंगे कि स्लोप का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। स्लोप यानी कि ढलान। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए और हम इसमें ये देखेंगे कि स्लोप क्या है। तो हमारा टॉपिक है भाई आज का स्लोप। क्या है हमारा टॉपिक? स्लोप, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्लोप क्या होता है। अगर मैं हिंदी में स्लोप का मतलब कहूँ तो इस स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्या होता है इसका मतलब? ढलान। ढलान मतलब ढाल, आपको समझता है कैसा? आपकी ढलान ऐसे भी हो सकती है, आपकी ढलान ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जब हम ढलान पढ़ेंगे यानी कि स्लोप पढ़ेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करेंगे। और ये जो चैप्टर, ये जो पोर्शन है हमारा, ये तुम्हारे काम में आएगा कब? जब मोशन वगैरह, थर्मोडाइनमिक्स, जब कई टाइप के आप क्वेश्चंस करोगे वहाँ पर जब ग्राफिकल एनालिसिस होगा, वो ग्राफिकल एनालिसिस जो होगा हमारा स्लोप की कैटेगरी में ही होगा। तो ठीक है, तो स्लोप पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को जानेंगे, वो है हमारी स्ट्रेट लाइन। क्या है हमारी? स्ट्रेट लाइन। और हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से काम नहीं करेंगे, हम वहाँ देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या है? इक्वेशन है। और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। ध्यान देना, यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा का समीकरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर x और y क्या है? इन वेरिएबल्स हैं जो कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें रिलेशन है ये। और ये m जो है हमारा स्लोप है और c क्या है? इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। जहाँ m जो है वो क्या है? हमारा स्लोप। m क्या है? हमारा स्लोप। और c जो है वो है इंटरसेप्ट। ये क्या है? हमारा इंटरसेप्ट। अंतःखंड बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, हिंदी में। और ये हमारा स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या है? ढलान है, ठीक है ना। इसे हम समझने के लिए मान लेते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बनाते हैं 4, आपने पढ़ा होगा ये ऐसा, याद होगा आपको। ये आपके क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, पता है ना आपको। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, चलो मैं कैपिटल एक्स लेते हैं। ये हमारा प्लस वाई, और ये हमारा कैसा हो गया? माइनस वाई, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब आपने ग्राफिकल मेथड से 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने इसे पढ़ा होगा। मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, तो ये और ऐसा इसे बनाया जा सकता है इस तरीके से। ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा ए है, इस तरफ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम, कितनी हो गई हमारी? x1 हो गई। और ये वाली दूरी x1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की x1 तो ये भी x1, यहाँ से यहाँ तक की y1 तो ये भी क्या हो जाएगी? y1। तो मैं इस पॉइंट को बोलूँगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 और y1। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यानी जो निर्देशांक जो होते हैं हमारे कार्तीय निर्देशांक, उनमें जो कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, वो किसी भी पॉइंट की यूनिक लोकेशन को बताते हैं। समझ में आ गया ना? मतलब कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट एक्चुअल में कोऑर्डिनेट में है कहाँ, वो उस चीज़ को बताते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 3, 2, 2, 1 कुछ भी हो सकती है। अगर ये पॉइंट इस तरफ होता, ये पॉइंट कहाँ होता? इस तरफ होता। मान लेते हैं यहाँ कहीं होता ये पॉइंट, समझिएगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं होता तो मैं इसे नाम देता B। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये x2 है, और ये वाली दूरी कितनी है? y2 है, क्योंकि ये भी x2 होगा तो ये भी x2 तो ये भी x2, ये y2 तो ये भी y2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2। पहले हमेशा x लिखा जाएगा, बाद वाला y, और उसके बाद यदि लिखते तो वो क्या लिखा जाएगा? z, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाए हमारा इस तरफ, इसे मैं पॉइंट C बोल देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की x3 तो ये भी x3, यहाँ से यहाँ तक की y3 तो ये भी कितनी हो जाएगी? y3। तो इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे? x3 y3। पर अंतर है, इस तरफ जो होगा x हमारा कैसा होगा? नेगेटिव, और इस तरफ x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी है और इधर भी है,
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ कहीं एक पॉइंट है ऐसा, यहाँ कहीं ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ये मान लेते हैं हमारा x4 और ये हमारा कौन सा है, y4। तो कितना होगा इसकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू होंगी, x तो पॉजिटिव है लेकिन y कैसा है, नीचे की तरफ नेगेटिव। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट की मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है ना, क्या है। चलो, ये हमारा इसी तरीके से ये बीच का जो है ओरिजिन कहलाता है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है। जैसे मैं बोलूँ आपका ओरिजिन कहाँ है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप चालू कर सकते हो कि आपका ओरिजिन कहाँ है, वहीं से क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन चालू होगी कि आप क्या किए, कैसे क्या किए। तो ऐसे ही ओरिजिन वही होता है। अब मैं आपको बताऊँ इसका जो कंसेप्ट है हमारा बेस्ड स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम कैसे समझेंगे इसे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें समझिएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। इस तरीके से समझिएगा, ये प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस x और ये माइनस y, चलेगा इतना, ठीक है। एक कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी ऐसी, ये हमारी कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी जा सकती है, इसके पैरेलल जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी ऐसी, कैसी भी आप इसको भेज सकते हो। मान लिया ऐसी जाती है। तो यहाँ पर इसकी कोई 2 पॉइंट हैं, कोई 2 पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते हैं ये A है और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, B है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, x2 y2, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। आप 2 पॉइंट रखो, इसके से आप खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना आसान है। तो हमने 2 पॉइंट A और B ले लिए, हमने बता दिया कि भाई इतना ये, ठीक है। तो इसके इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, y = mx + c होता है। जहाँ पर जो m जो है, देखो इसको हम बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं हम, ताकि हम ग्राफ को समझ सकें, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ क्या है। तो m जो एक्चुअल में है, यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान देना, ये इसको यहाँ से यदि परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूँ ऐसा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है मेरा, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा मेरा y2, ठीक है ना। और यदि मैं इसको यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर दूँ, ये समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से यदि मैं क्या कर दूँ, इसको ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो दूरी है मेरी, ये वाली, ये मेरी है x1 और ये मेरी दूरी कितनी है, x2, ठीक है ना। तो यहाँ इस चीज़ को समझना, m जो है, जैसे मैं बात करूँ, m क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो जाता है। m क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाता है, मतलब कि x एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है ये, ठीक है ना। अगर थीटा ज़्यादा होगा, ऐसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ढलान होगी, मतलब ज़्यादा स्लोप। अगर थीटा कम होगा तो कम झुका होगा, तो कम स्लोप, कम ढलान, ठीक है। तो इसको निकालने का एक तरीका है हमारे पास, उसे हम क्या लिखते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सिंपल सा कंसेप्ट है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ को समझाऊँ ज़रा, इसको क्या लिखा जा सकता है, y2 - y1 को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जहाँ ये डेल्टा का जो मतलब है ये होता है चेंज। ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, हमारा चेंज के लिए। कभी भी अगर मान लो डेल्टा का सिंबल लग गया आपका, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या हो गई, क्वांटिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो मैं इसे y2 - y1 x2 - x1 को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकता हूँ। अब ज़रा समझिए, ये दूरी पूरी x2 है, ये पूरी दूरी कितनी है, x1 है। तो ये वाली जो दूरी है, ये कितनी हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। आप समझ के देखिए, यहाँ से यहाँ तक x2 है, देखो ऊपर से, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 - x1। और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 है, और ये कितनी है, y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 - y1, मतलब कि डेल्टा y। समझे कि नहीं समझे, अच्छे से क्लियर है। तो देखो ज़रा, हमको पता होता है tan थीटा = कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो कितना होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो मैं बोल सकता हूँ m = कितना होता है,
टेन थीटा, और वो कितना होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा मिला के क्या है एम है, ठीक है ना। जो हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितने एंगल पर ये एक्सेस के साथ झुकी हुई है। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जैसे मान लो ये मेरा हाथ ये वाला एक्सेस है मान लेते हैं, अभी ऐसे झुकी है तो कितना झुका है ये वाला हाथ, मान लो स्ट्रेट लाइन है 0, थीटा थोड़ा ज़्यादा स्लोप और ज़्यादा स्लोप और ज़्यादा स्लोप और ज़्यादा स्लोप, समझ में आएंगे ना। वो कितने तरीके से झुकी हुई है, ये इस तरीके से हम इसको इसमें स्टडी करके बता सकते हैं। अब जो C जो है ये C इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अभी हम इसमें 11th क्लास में फिजिक्स के हिसाब से ये पढ़ लेते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटती है, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही क्या है तुम्हारा C है। समझ में आ गया ना, किस पॉइंट पर काटती है यही तुम्हारा क्या है C है। इसमें हम m की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक इक्वेशन है, उस हमको ये 2 पॉइंट मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट में पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 1 2, ठीक है ना, और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 4, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर के जाती है, उसका हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हमारा जनरल इक्वेशन कितना है, सॉल्यूशन में देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जनरल इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ हमको m चाहिए और c चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको समझते हैं। तो m के लिए कितना है, हमारे पास कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। यहाँ पर ये जो बात है ये है y1 और ये जो है हमारी y2, ये है x2 और ये हमारा है x1, पता है ना, x1 y1 x2 y2। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितनी मिलेगी, y2 माइनस y1 मतलब कि 4 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ m जो होगा वो कितना मिलेगा, देखिएगा ज़रूर, m कितना मिलेगा 2 अपॉन 2 मतलब कि 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, m की वैल्यू आ गई 1। इज़ दैट क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट है c के लिए, इसमें उठा के रख देते हैं वैल्यू। हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1x प्लस सी, मतलब कि y इज इक्वल टू x प्लस सी आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। बस हमें c की वैल्यू चाहिए और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन इस टाइप की लाइन का है, ठीक है ना, जो 1 2 और 2 3 4 से होकर के गुजरती है, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मैं x की जगह कितना रख दूँ 1 रख दूँ और y की जगह 2 रख दूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, या फिर x की जगह 3 रख दूँ और y की जगह 4 रख दूँ तब भी सेटिस्फाई होगा। हम इसको दोनों केस में समझते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट इसके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किसके लिए निकाल लेते हैं, 1 2 के लिए। तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कि c इज इक्वल टू 1 आ गया। सो इक्वेशन कितना आएगा हमारा, इक्वेशन कितना होगा बताओ ज़रा, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये आंसर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए भी प्रूव होगा, यही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कैसे, फिर से चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसको क्या 2 3 के हिसाब से 3 4 के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो कितना होगा इसी इक्वेशन में देखो, y की जगह 4, x की जगह 3 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास c, तो c इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा 1। आप चेक करो 4 माइनस 3 फिर 1 आ जाएगा और हमारा इक्वेशन फिर कितना होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो c जो है वो कितना है हमारा 1 है, मतलब कि 1 यूनिट पर क्या करेगा वो y एक्सिस को काटेगा लाइन। समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इक्वेशन को समझ सकते हैं और एवेल्यूएट कर सकते हैं। अभी इसको नोट करो, फिर हम इसको आगे देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसी में स्ट्रेट लाइन में। ज़रा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये हमारा हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दैट इज़ आवर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये इतना समझ में आता है। मान लेता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, जो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी गुजर रही है, ठीक है ना, इस तरीके से गुजर रही है हमारी। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 और ये कोई पॉइंट है, इसको ओ ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ इसको, ए ले लेता हूँ और ये पॉइंट में मान लेता हूँ चलो भाई 3 3 है, ठीक है ना, नो इशू, 3 3 मैंने इसको मान लिया, डन। मतलब ये y एक्सिस से भी 3 दूरी पर है और x एक्सिस से भी 3 दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि दैट इज़ माई x1 y1 एंड दैट इज़ माई x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है मेरे को। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए मेरे पास नॉर्मल सा फार्मूला है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इज़ दैट क्लियर? एंड फॉर फर्स्टली वी हैव टू ऑब्टेन m, हमें m की ज़रूरत पड़ेगी। तो m कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज़ इक्वल टू कितना होगा हमारा, ध्यान देना, y2 कितना होगा 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 3 माइनस 0, सो 3 अपॉन 3 अगेन कितना आ गया हमारा 1। तो m इज़ इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1, नो इशू। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1x प्लस सी, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस सी। ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसमें मेरे को c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था c क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब कि y एक्सिस को कहाँ पर काटता है, यहाँ पर 0 पर काटता है। हम फिर भी प्रूफ करके देख लेंगे। देखो मैं 0 0 रखूँगा तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, अगर मैं 0 0 रखूँ तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0। तो c इज इक्वल टू ऑलरेडी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इंटरसेप्ट मिलेगा ही नहीं, तो मेरे को इधर पे जो है y की इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि इसके लिए प्रूफ कर लेते हैं, किसके लिए, 3 3 के लिए। 3 3 के लिए रखोगे तो देखो यहाँ पर फॉर पॉइंट्स 3 3 कितना आएगा, y भी 3 है x भी 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस सी। अच्छा देखो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू सी, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगेन इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू एक्स, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, नो इशू। एकदम सिंपल सा क्या है हमारा कंसेप्ट है। इतना क्लियर है ना। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ूंगा। वो नेक्स्ट पोर्शन जो ये है, ये बताते हैं कि स्लोप की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप क्या होते हैं, ठीक है। ये जनरली जब आप नेक्स्ट ईयर पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसका एक्चुअल मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगेन टाइप ऑफ स्लोप, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये है भाई हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। इस तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ नेगेटिव एक्स, एक बार और लिख देता हूँ, फिर बार में नहीं लिखूँगा मैं, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन ही हमारा कि इसको हम ऐसा लिखते हैं प्लस वाई। अगर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू, ये हमारा बीच का पॉइंट है, ओरिजिन कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, 0 0 से डिनोट करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब कि हमारे एक्सेस यहाँ से चालू हो रहे हैं। हमारा ओरिजिन पॉइंट हमारी बर्थ डेट, बर्थ टाइम से हम ओरिजिन हुए हैं, मतलब वो चीज़ जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है दैट इज़ ओरिजिन, हम मान सकते हैं। तो x को आप इस तरफ जा रहे हो तो x पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब मैं ये बोलूँ कि इस तरफ x कैसा होता है, इंक्रीज़ होता है। इस पर x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगी, x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर y इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर y जो है कैसा होगा, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज़ होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब समझिएगा, मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरीके से है, नंबर 1 लाइन, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, नंबर 1 लाइन हमारी ये है, तो मैं इसको नंबर 1 लाइन मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक दूसरी मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। अब आपको दिखे ना दिखे देख लेना, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। इन दोनों लाइनों में देखूँ मैं आपको,
इन दोनों लाइनों में यदि मैं देखूं तो ये लाइन जो है इसका जो स्लोप है, ढलान जो है, एक्चुअल में ये जो स्लोप है या जो ढलान है नंबर 1 लाइन की, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे स्लोप भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसे बोलूँगा मेरा पॉजिटिव स्लोप। इसे क्या बोलूँगा मैं, पॉजिटिव स्लोप। मतलब है आखिर स्लोप लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे मैं बोल सकता हूँ। और अगर मैं इसे इधर आगे की तरफ बढ़ा दूँ ऐसा, ठीक ना, तो यहाँ से अगर मैं एंगल निकालूँ तो मेरा एंगल क्या होगा, लेस देन 90, और tan की वैल्यू लेस देन 90 में आपको पता है कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है, m, और m का मतलब क्या है, tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या है आपका ये, अगर ये मान लो लेस देन 90 है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इस बारे में बात करूं मैं, इसके बारे में, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ कहीं, तो एक्स एक्सिस में यहाँ कहीं काटेगा और ये वैल्यू आएगी थीटा, दैट विल बी मोर देन 90, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएगा, जिससे कारण इसकी वैल्यू कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल समझ जाइए। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक्स यहाँ बढ़ रहा है लेकिन ढलान क्या हो रही है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब उसके साथ साथ ढलान कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर उल्टे में बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है, और वो होता है डायरेक्शन का। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ कि कोई चीज़ अप जा रही है, अगर मैं अप को पॉजिटिव बोलूँगा, और उस समय अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो नीचे आने वाली सारी चीज़ को नेगेटिव मानोगे आप। ठीक है, और अगर नीचे वाली चीज़ को पॉजिटिव मान रहे हो, फिर ऊपर जाने वाली सारी चीज़ें कैसी होंगी, आपकी नेगेटिव। मतलब साइन, जो इधर पे साइन जो है आपका, वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है छोटा सा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी तरीके से, नेगेटिव स्लोप के थ्रू मैं आपको करके बताता हूँ। देखिएगा आप ध्यान से, ये तो हमारा पॉजिटिव स्लोप था, ऑब्वियसली m कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। अब जरा नेगेटिव स्लोप के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो m यहाँ पर नेगेटिव आएगा। देखिए x और ये क्या हो गया मेरा y, x और ये क्या हो गया मेरा y। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये लाइन है मेरी, ऐसा मैं इसको लाइन को मान लेता हूँ, ये मेरी लाइन है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ पॉइंट A, और इसको मान लेता हूँ भाई पॉइंट B। ठीक है ना, ये तो मेरा 0 0 है, इसको कोई लेना देना नहीं, ये मेरा ओरिजिन है 0 0, यहाँ पर नेगेटिव x है, यहाँ नेगेटिव y है। इसको मैं मान लेता हूँ भाई 4 0, क्योंकि ये y को काट रही है, x को तो यहाँ काट ही नहीं रही। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3 0, क्योंकि यहाँ x को काट रही है, y को नहीं। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं मान लेता हूँ ये जो है मेरा x1 y1, और ये मेरा क्या है x2 y2, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे मानना है। तो भाई यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक है, अपोलोजाइज, इसको माफ़ करेंगे, ये 4 पर है, इसको ऐसा करेंगे, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 0 to 4 है, ऐसा 0 to 4, क्योंकि यहाँ x पर नहीं है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू रखते हैं, तो भाई कितने हो गए हमारा, m इज इक्वल टू कितना आएगा, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 4, अपॉन कितना है x2 कितना है 3, और x1 कितना है 0। तो m की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी मेरी, m की वैल्यू देखो ज़रा, m की वैल्यू आएगी -4/3। आप देखो ज़रा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, ये नेगेटिव, इसका मतलब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर बढ़ेंगे तो ढलान क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, और किसी पॉइंट पर आकर के 0 पहुंचेगी, फिर आप उसको अलग तरीके से क्या होगा, मतलब सॉरी, ढलान जो है 0 होगी, मतलब कि आकर के एक्स एक्सिस को छू जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से फिर वो नेगेटिव एक्सिस में बढ़ेगी। तो मेरा मतलब ये है आपका। ठीक है, अगर इस तरीके कोई क्वांटिटी हो तो हम इसको मोशन में वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा भाई, हमारा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू कितना है, -4/3x प्लस c। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 3c। दोनों टर्म्स में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का। c की वैल्यू को भी निकालना है, तो आप किसी भी वैल्यू को रख दो यहाँ पर। चलो इसको रख देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, इसको मैं रख देता हूँ। तो फॉर कितना आएगा बेटा मेरा, फॉर 0 4, तो x की जगह क्या रखा जाएगा 0, और y की जगह रखा जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा ये 3 × 4, देखो अच्छे से, और -4 × 0 प्लस 3 × c, नो इशू। तो ये तो हो गया हमारा 0, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 3 × c, कैंसिल। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 4। क्लियर है, आप खुद देखो y को कितने में काट रहा है, ये
4 यूनिट पर ही काट रहा है ना, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया C, यही क्या है मेरा C। तो मेरा जो इक्वेशन होगा वो मेरा होगा कितना होगा, इक्वेशन देखो ज़रा, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस कितना आएगा 3C, मतलब कि 3 × 4। इज दैट क्लियर। तो कितना जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 12, दैट इज अवर आंसर। नो इशू, यू कैन कैलकुलेट दैट वन वेरी ईजिली। इज दैट क्लियर। ये हमारे इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, छोटे छोटे से फॉर्मूले थे, ठीक है। और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं। अब एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, जैसे ये तो हो गया हमारा कैसा कि दोनों एक्सिस के इस तरीके से इंक्लाइंड हो, कुछ स्लोप लो बना रहे हो, तब के लिए। अगर मान लो, ध्यान देना, अगर मान लो ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारा, हम इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं पहला, व्हेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ज़रा समझिएगा, मान लेते हैं ये हमारा, ध्यान देना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये मेरा x माइनस एक्स, y माइनस वाई, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई, ऐसा बोल देता हूँ मैं इसको, इस तरीके से एक्स एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। मतलब हर, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं बोल दूँ कि 0 B है, ये 0 क्या है, B मान लेता हूँ मैं। B कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो चाहो आप वो लगा लो, ठीक है ना। तो ये x मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होगा मेरा, किसी भी कंडीशन पर ये जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर मेरा हर जगह क्या होगा, y कैसा होगा, b ही होगा हर जगह पर। समझ में आया ना, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, y मतलब वो कितनी दूरी पर होगा, इस तरीके से होगा, हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका इक्वेशन जो होगा, ज़रा ध्यान देना, वो कितना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो यहाँ पर ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच का जो एम होगा हमारा वो कितना होगा, मैं बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्टली डायग्राम को देखें तो डायग्राम से लगेगा कि ये पैरेलल है, और पैरेलल में थीटा कितना होता है मेरा, tan थीटा, tan थीटा, पैरेलल में थीटा कितना होता है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, स्लोप तो है ही नहीं, ढलान तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 0। और आप इक्वेशन में भी रख के देख सकते हो यहाँ पर कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस सी। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b। तो भाई c के, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर फॉर पॉइंट्स किसके लिए, 0 to b के लिए, पॉइंट 0 b के लिए, तो जब मैं वैल्यू रखूँगा तो c इज इक्वल टू कितनी होगी, b होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है, मेरी बात समझना, ये नीचे की तरफ से भी पैरेलल हो सकती है, और नीचे की तरफ पैरेलल होगी, मान लो यहाँ कहीं से अगर वो लाइन गई इस तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 माइनस बी, तो यहाँ पर c की वैल्यू फिर कितनी होगी, माइनस बी। तो इक्वेशन में जब मैं वैल्यू रखूँगा तो y इज इक्वल टू प्लस बी होगा, या फिर y इज इक्वल टू माइनस बी होगा। समझ में आ गया ना। तो इक्वेशन जो होगा स्ट्रेट लाइन का वो कितना होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, यही हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। किसके लिए, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो। अब आप इसके बाद, जैसे हमने ये निकाला, अगर लाइन किसको एक्स एक्सिस के पैरेलल होता, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये हमारे एक्सिस हैं, अगर क्या बोलूँ किसके पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैं मान लेता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये ज़रा ध्यान देना, ये अगर मान लो यहाँ पर काटती है ये लाइन, किसको मैं बोल देता हूँ a0 पर, तो सब कुछ वैल्यू जब आप पुट करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही क्या है हमारा इक्वेशन, सॉरी x आएगा, x के है ना, तो किधर पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि किसकी टर्म्स में जाएगी, x की टर्म्स में, यहाँ पर y था तो y की टर्म्स में आया, यहाँ पर x है तो किसकी टर्म्स में आएगा, x की टर्म में आएगा। आप ये पूरी प्रोसेस जो है इसके लिए दोहरा करके देख लीजिएगा। तो आपका सिंपल तरीके से क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया किसके लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। अगर इसमें भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। इज दैट क्लियर। आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ी स्पेशल केस देखेंगे, और स्पेशल केस के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए,
ठीक है, फिर हमारा स्लोप हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान देना, मान लेते हैं ये मेरा वही कोऑर्डिनेट है x y माइनस एक्स और ये नीचे की तरफ माइनस वाई मान लेता हूँ मैं, ठीक है। समझना, मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये मेरी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। इस लाइन का नाम है भाई, मैं अपने नाम को बोल देता हूँ, इसको लाइन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक दूसरी लाइन है कुछ इस तरीके से गई, ये लाइन 2 हो गई, ठीक है ना। मेरी लाइन 1 है और मेरी लाइन क्या हो गई, 2 हो गई, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी लाइन 2 है, लाइन 1 है। तो इस लाइन 1 में ज़रा ध्यान देना, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूँ तो इसका थीटा 1 मान लेता हूँ, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से यदि मैं देखूँ इसको, तो इसका मैं थीटा 2 मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना, कहीं से भी आप उसको नापोगे आपको थीटा 2 क्या रहेगा, आपका सेम ही मिलेगा हर जगह से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई इसके लिए इक्वेशन है, इसके लिए मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, और इसके लिए कितना हो जाता है, इस वाले के लिए y इज इक्वल टू m2x प्लस सी, ऐसा मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके लिए m1x प्लस सी, इसके लिए m2x प्लस सी। तो मेरे को मालूम है कि m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब m निकालने के लिए मेरे को सिर्फ थीटा के बारे में पता चाहिए होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा ज़्यादा है और यहाँ पर थीटा कम है, तो मैं इस डायग्राम से देख के डायरेक्ट बता सकता हूँ कि m1 बड़ा है किससे, m2 से। तो ये बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, नो इशू। अब ये तो नॉर्मल सी केस हो गया, मतलब हम इस तरीके से देख के बता सकते हैं, ज़्यादा एंगल होगा तो हम बोलेंगे स्लोप ज़्यादा है, और अगर कम एंगल होगा तो स्लोप क्या है हमारा, कम है। अब एक और चीज़ देखो, एक्चुअल में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ मैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और नीचे आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि मेरी स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी बात कर देता हूँ भाई, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें बहुत विचार से देखना, बहुत सावधानी से देखना इसको और समझना। ये मैं मान लेता हूँ ये x चला तो ये y, इतना x है इतना y है। अब मैं इतना x यहाँ पर भी चलता हूँ, देखो उतना ही x है, समझ में आ रहा ना, y भी लगभग उतना है, उतना ही x है उतना ही y है। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डेल्टा x और इसको मान लेता हूँ डेल्टा y। तो हर जगह के लिए डेल्टा x बराबर है और डेल्टा y भी क्या है, बराबर है। समझ में आ गया, मतलब इसके हर 2 पॉइंट के लिए, किसी भी 2 पॉइंट को ले लो, उन दोनों पॉइंट के लिए डेल्टा y और डेल्टा x का जो रेशियो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब उन दोनों का रेशियो आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के लिए निकालोगे, चाहे वो छोटे ले लो चाहे बड़े ले लो, उनके लिए क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। अगर ये ऐसा कांस्टेंट आता है तो मैं बोल दूंगा कि वो जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, नो इशू, चल जाएगा इतना। पर अगर मैं इसे कहूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से यदि मैं बात करूँ, समझना, ठीक है ना, एक्स वाई, ये इस तरीके से मैं बोल दूँ कि ऐसी कुछ लाइन है हमारी, दिख रही है, टेढ़ी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए जो ये है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है वो कभी बराबर नहीं होगा। देखो कैसे, यदि मैं इधर पे एक्स इतना ले लूँ और वाई इतना ले लूँ, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, मैं मान लेता हूँ ये डेल्टा एक्स है और ये मेरी कितना है, डेल्टा वाई 1 है, ठीक है। अब इस पॉइंट की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ x उतना ही बड़ा, देखिए इतना बड़ा है x, इतना बड़ा x अपन यहाँ भी लेते हैं, ठीक है। हम देखो नाप लेते हैं इस तरीके से, आप स्केल से नाप लीजिएगा, और यहाँ देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि डेल्टा x तो सेम है, पर यहाँ पर डेल्टा y जो है वो कैसा है, आपका अलग है। मैं बता चुका था आपको, वो उनका चेंज है, मतलब y2 माइनस y1, जैसे मान लो ये y1 है तो ये यहाँ पर क्या होगा, y2, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर कितना होगा, x2। मतलब ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 जो है यही कहलाते हैं हमारी ये। मतलब कि अगर मैं बात करूँ डेल्टा y की बात करूँ तो कितना होगा, y2 माइनस y1, और डेल्टा x की बात करूँ तो x2 माइनस x1, ठीक है ना। हर जगह के लिए अलग अलग होगा, यहाँ को x1 मान लो और इसको x2, यहाँ को y1 मान लो, यहाँ को y2, हर पॉइंट के लिए अलग अलग आप मान सकते हो। तो इसमें जो है मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा
एक्स। तो ये जो है मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जो है ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, हमारा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो स्लोप इसका है वो अलग होगा, स्लोप इससे अलग होगा, अलग अलग कंडीशन में बात करूँगा मैं। पर अगर मैं इसमें ध्यान देना, अगर मैं इसको बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करूं, बहुत छोटे से पॉइंट के लिए स्टडी करूं, तो लगभग स्ट्रेट लाइन मिलती है मेरे को। बहुत छोटे से पॉइंट के लिए स्टडी करूं तो मेरे को क्या मिलती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो मैं छोटे से पॉइंट की स्टडी के लिए बता रहा हूँ आपको, छोटे से पॉइंट की स्टडी के लिए, छोटे से एलिमेंट की स्टडी के लिए मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बहुत ही फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट, फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट, लाइन एलिमेंट हो। हमारा ये छोटा सा लाइन है, समझ में, छोटे से लाइन के लिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर छोटे से लाइन के लिए डेल्टा एक्स जो है वो किसके लगभग टेंड्स टू 0 हो। ये जो सिंबल है इसे मैं कहता हूँ टेंड्स टू, इसे क्या बोलूँगा मैं, टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, किसी और की तरफ जाना। अगर मैं बोलूँ कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी के बराबर नहीं है। इन्फिनिटी के बराबर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आप कितना बड़ा भी नंबर इमेजिन कर लो उसके बाद फिर लगाया जा सकता है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मैंने बोला डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब कि जो डेल्टा x की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये लगभग 0 के बराबर है, पर 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, मतलब प्रोग्रेसिंग टू 0, गोइंग टूवर्ड्स 0। मेरा ये मतलब है, आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू यदि आप चाहें तो इसकी वैल्यू जो है वो आप बोल सकते हो कि 0.0000001, और भी चाहो तो और छोटा 0001, वट एवर यू कैन से, कितना भी छोटा चले जाओ, पर 0 के बराबर नहीं है। वो किसके इक्वल है, इक्वल एज टू 0। अगर इतना छोटा एलिमेंट में ले लूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, m इज इक्वल टू कितना होगा, हमारा होता कितना है, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हमको पता है ये, ठीक है ना। पर अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ, m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं बोलूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो मैं इसे m को बोलूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोलूँगा मैं इसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। उसी के लिए हम क्या कर रहे थे, इतनी देर से मेहनत कर रहे थे डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। मतलब किसी चीज़ की बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर के स्टडी करना हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। और डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें स्लोप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्लोप के बारे में समझ गए हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस में होगा, डिफरेंशिएशन में होगा, और बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंटों को लेकर के हम उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा, m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स भी हम उसे बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जो हमारे में जो है पूरा बेसिक है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, हमको इसकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशल मैथ्स में हो तो आप इसे मैथ्स में पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ अगर हम नीट एम्स से बिलोंग करते हैं तो आपको इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है। और इतनी ही करना है, ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ में होगी और कोई मतलब नहीं निकलना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको फिजिक्स के अलावा भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं, और अगर आप मैथ्स से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स ऑलरेडी हैं, तो आप मैथ्स में से पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि एक लास्ट टॉपिक जो है मेरा इससे रिलेटेड, ठीक है ना, और जहाँ भी मेरे को स्लोप का लगेगा और ज़्यादा तो मैं आपको बता दूंगा। एक लास्ट टॉपिक और लास्ट पॉइंट मेरा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्लोप। किसी स्लोप पे स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, देखो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक है। ये मेरा x, ये मेरा y, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसके बीच की क्या निकालना है, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। देखिए ये समझिए, ये ठीक है ना, ये तो अच्छे से सोचिए ज़रा, ये क्या हो गया, मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं d, इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैं d। तो देखिए ये वाली जो दूरी है ये मेरी है x1, और ये पूरी बड़ी वाली दूरी जो है ये मेरी है x2। आप देख लो x2 x1। ऐसे ही
ये जो है ये वाली, ये मेरी दूरी है y1 और ये जो दूरी है ये मेरी कितनी है y2। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा इसके बारे में सोचिए। इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ C। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 हो गई, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, AC स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, अच्छे से देखिए ज़रा, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, ये बाई डिस्टेंस AC स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना होगा भाई, इतने में से इतना घटा दो, मतलब इस पूरी क्वांटिटी में से इतना घटा दो तो इतना मिल जाएगा। मतलब कि मैं इधर से बोलूँ, इसको मैं M बोल दूँ और इसको N बोल दूँ, इन पॉइंटों को देखो, ये वाला पॉइंट MN है। तो यदि मैं AM में से CM घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, AC मिल जाएगा। मतलब AM माइनस CM का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, यहाँ ध्यान दो, ये कुछ डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ इसको, यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है तो कितना हो जाएगा भाई, इसको मान लूँ ON माइनस कितना हो जाएगा ON। देखो आखिर ये बराबर है ना, ON से OM घटा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, BC। ठीक है, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AM कितना है, AM है भाई Y1 और ये जो है ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, Y2 माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ON कितना है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस नंबर का चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए स्क्वायर करोगे तो क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आप इसे Y1 माइनस Y2 लिखो या फिर Y2 माइनस Y1 रखो, आपकी क्या है वैल्यू बराबर ही होगी। तो ये जो अगला स्टेप जो मैं लिखूँगा यहाँ पर वो मेरा होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। तो D जो है वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस X2 माइनस X1 का स्क्वायर, दैट इज़ द D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, ऑफ स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है, हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे को 1 2 और B जो है इसके कोऑर्डिनेट है मेरे 3 4। आंसर निकल जाएगा, आप रखोगे यहाँ पर पट से आंसर आ जाएगा, कितना आएगा D इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा X2 Y2 X1 Y1। इज़ दैट क्लियर। तो कितना आएगा भाई यहाँ पर Y2 माइनस Y1 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई मेरा आएगा अंदर पे, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ अंदर आएगा 4 प्लस 4 मतलब कि 8। कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 मतलब कि 8, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। तो मतलब D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, D आ जाएगा 2√2 यूनिट जो भी होगी आपकी। तो ये मेरा क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला हो गया इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या है स्लोप और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से रखें, समझें। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट डालें, ठीक है, हम आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट करें, फिर हम मिलेंगे कल। तब तक स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, ठीक है। चलिए।